अस्सलामुअलैकुम, दिस इज निम्रा अयूब, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एट केएनएस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज हमारे साथ मौजूद है ईमन अफाक, जिन्होंने सीएफए के फर्स्ट लेवल को दिसंबर 19 में अपेयर होकर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी जिनको फॉलो करके इन्होंने फर्स्ट लेवल को क्लियर किया। अस्सलामुअलैकुम ईमन, कैसी हैं आप? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ईमन, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सीएफए में कितना ड्यूरेशन होता है अपने फर्स्ट लेवल को तैयारी करने के लिए? ओके, मिनिमम आई गेस के 6 to 7 months यू कैन से, और इट डिपेंड्स, यू कैन टेक 11 months, इट्स योर चॉइस बेसिकली। ठीक है, तो हम 7 मंथ्स को लेकर चलते हैं। आपने 7 मंथ्स में अपनी क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया था? क्या प्लानिंग थी कि मैं किस तरीके से पढ़ूंगी और किस तरीके से जो है वो फर्स्ट लेवल को जो है वो अपेयर होंगी? ओके, सो इनिशियल प्लानिंग वाज दैट के एटलीस्ट 2 months पहले कवर करना है, बट इट वाज टेक अराउंड के लाइक वो 1 महीना ही बच गया था एंड में कवर होते होते। सो ये स्ट्रेटेजी थी। अदर देन डेट, वो जो 1 महीना आखिर का रिवाइज करने का छोड़ना है, उसमें उससे प्रीवियस मंथ्स में सब कुछ आपको कवर करना है कोर्स, प्लस रिवीजन भी लेना है ईच एंड एवरी स्टेप। लाइक आपने 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, उसके बाद पहले वाले सब्जेक्ट्स को दोबारा रिवाइज करो, वरना आप लोग जैसे कि आखिर में पहुंचेंगे और आपको लगेगा आपको इनिशियली कुछ भी याद नहीं है। सो दैट विल बी अ मेजर फ्लॉ। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी बात करी कि फर्स्ट आपका जो लास्ट का मंथ है उसमें आपने सिर्फ रिवाइज करना है, तो आपने किस तरीके से रिवाइज किया था? किस तरीके से आपने अपने पूरे फर्स्ट लेवल को जो सीएफए का होता है उसको किस तरीके से रिवाइज किया था उस सिर्फ 1 मंथ में? ओके, उस आखिरी मंथ में जो है बेसिकली जब मैं रिवाइज करती थी दोबारा से कोर्स कंटेंट रिवाइज करते हुए, आई बेसिकली प्रिपेयर अ चीट शीट। व्हाट इज चीट शीट? जैसे आपको कोई फॉर्मूला है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो आप लिखते जाओ उसमें, बिल्कुल माइनर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, क्योंकि आप एंड टाइम पे उसको रिवाइज कर सको, पेपर अटेम्प्ट करने से 2 मिनट पहले उसको रिवाइज कर सको। तो दैट वाज माय बेसिक स्ट्रेटेजी। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्यू बैंक्स प्रैक्टिस कर लो, पेपर्स प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल स्ट्रांग होगा। सही। अच्छा, आपके जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम्स का वो आई थिंक 6 आवर्स का होता है, ऐसे ही होता है? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो अपेयर होने जा रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो पैनिक कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो इस तरीके से अपेयर नहीं कर पाते, अपने पेपर को इस तरीके से नहीं अटेम्प्ट कर पाते कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएं, या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। तो आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? ओके, इधर मेन प्रेशर जब मॉर्निंग सेशन में था वो ये था कि पेपर बेसिकली होता कैसा है, मतलब उसपे नाम वगैरह, लाइक आई बेसिकली फिल द पेपर विद द बॉल पेन, और फिर मेरे पास इन्वेजिलेटर आई कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको पेंसिल से फिल करना था। तो ये भी इस तरह की टेंशन भी हो सकती है इनिशियली, और बहुत मतलब मैं टेंस्ड हो गई थी कि हुआ क्या है मेरे साथ। अच्छा, और आफ्टरनून सेशन की बात करें तो वहां पे जो लोग बातें कर रहे थे, जैसे स्टूडेंट्स की थी, वो ये थी कि लाइक दे आर एग्जॉस्टेड। तो आपको जितना आता है, जितना अच्छा आपका क्या नाम है ग्रेस पे टॉपिक पे, तो आप कर सकते हो, नहीं है ग्रेस तो आप कोई परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली, कंपैरिजन में मेरी बारी में ये हुआ कि आफ्टरनून सेशन वाज कंपैरेटिवली अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। तो आपने अगर मॉर्निंग में किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए और आफ्टरनून में आप वैसे ही एग्जॉस्ट हैं, तो डेट वुड बी अ मेजर मतलब फ्लॉ हो जाएगा आपके साथ। तो इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, एमन, आपके जो है मेरा आपसे ये सवाल है कि बेसिकली आपके टीचर्स का कितना रोल होता है इस कवरेज में, सिलेबस कवरेज में, इस पूरे कंटेंट को कवर करने के लिए? क्योंकि आपने जो है वो सर मोहम्मद अली राबदा से जो है वो पढ़ा है और सर अबू बकर से, तो उनका कितना रोल था आपके सिलेबस को करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासेस नहीं लेते, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्लासेस लेना कितना इम्पोर्टेंट है और टीचर्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है इस प्रोफेशनल स्टडी? आई थिंक टीचर्स का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लाइक उन्होंने कोर्स को मतलब एक कवर कराया, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते थे, लेकिन हमें पता था कि हमें क्लास लेनी ही है आकर। लाइक वो 2 days जो है वो एक चैप्टर पढ़ाते थे, और नेक्स्ट दिन जो है वो जो है उसके एमसीक्यूज वगैरह रिजॉल्व कराते थे। हम उसी बहाने उसको कर लिया करते थे कि फर्स्ट टाइम में। और अगर हम लोग खुद पढ़ने बैठेंगे, हमें उसी टॉपिक में शायद हम लोग ले लें 1 week ले लें, लेकिन वो टॉपिक जो है मतलब वही चैप्टर जो है आपका 2 days में कवर हो जाता है इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये अदर देन डेट, क्योंकि वो प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में बैठे हुए थे, तो वो उस टॉपिक्स को एक जैसे पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उससे लिंक कर करके एग्जांपल्स देते थे। तो इस तरह आपके टॉपिक्स ग्रेस करना इज लाइक रियली बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह टीचर्स का रोल है, आई थिंक सीएफए लेवल 1 के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, अब आपको बताते हैं कि अच्छा इस तरह अटेंड करना है, ये नहीं करना, इस तरह नहीं करना, इस तरह चीजों पे फोकस करो, तो दैट्स रियली द।
केस। सही सही। अच्छा एमन, क्योंकि आपने बैचलर्स किया हुआ है ऑलरेडी फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, तो सीएफए आपकी डिग्री को कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है? लाइक ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वर्दी है आपकी डिग्री को? बेसिकली वो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? क्योंकि आपने डिसाइड किया, सोचा ही होगा, ऐसी बात है कुछ, कि आपने सीएफए की तरफ आप आई, तो ये आपकी डिग्री को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? ओके, इनिशियली जो मेरी फील्ड है वो बेसिकली कंप्यूटेशनल फाइनेंस विच इज समवॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो आप इसको कह सकते हैं कि सीएफए का बेसिक, इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं। सो इनिशियली आई एम अ ग्रेजुएट, बट सीएफए इज बेसिकली प्रोफेशनल डिग्री जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। मुझे अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज कराने के लिए उनको बताना पड़ता था लाइक कि व्हाट इज बीएस इन सीएफ, बट मुझे सीएफए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अदर देन डेट के टॉपिक्स जो है वो बहुत फुली कवर्ड है। लाइक अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो फील्ड है प्रोफेशनल लेवल पे इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्चुअली मतलब इम्प्लॉय बेनिफिट कैलकुलेशंस वगैरह, ड्यूरेशन एनालिसिस और ये सब। तो ये सब चीजें जो है वो उसमें काफी हद तक टॉपिक्स जो है सीएफए ग्रेस्प कर रहा है। सो इट रियली हेल्प मी अ लॉट इन एक्सपीरियंस वगैरह में ये सब। ठीक है, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो लास्ट में आप क्या स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगी कि आपने सीएफए के फर्स्ट लेवल जो आप लोगों ने दिया है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए? जो जो आगे सोच रहे हैं कि सीएफए को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनानी चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से? अच्छा, जो बेसिक मैं ये कहूंगी कि एक तो ये है कि एग्जॉस्ट नहीं होना। अगर आपने सीएफए चूज कर लिया, फीस जमा करा चुके हैं, तो फिर आपको एंड पॉइंट पे जाके एग्जॉस्ट नहीं हो रहा। हो सकता है आपको लगे कि मैंने इतना पढ़ने के बाद भी मुझे ये चीज भूल रही हूँ, मुझे नहीं भूलनी चाहिए, बट इट्स ओके। आप रिवाइज करो बार बार, मतलब फुली आपको उस पे जो है ना फोकस रहना है। सेकेंडली ये कि जैसे किसी तरह कुछ चीट शीट वगैरह रेडी करें, ज्यादा प्रैक्टिस करें। और वी कैन से कि दैट एग्जाम में मैं कहती हूँ आपको सब कुछ आता है। इट्स देयर इज समथिंग लाइक सीएफए एग्जाम के मोस्ट लाइकली और लीस्ट लाइकली की कंफ्यूजन होती है। तो मैं सबसे पहले क्या करती थी कि उन क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, लास्ट लाइन पढ़ो कि वो है क्या, कि मतलब बहुत फुली फोकस होकर आपको एग्जाम करना है, अगर पूरी प्रिपरेशन भी है। और जब लास्ट में आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, बेसिकली 3 पेपर्स हमें सीएफए की तरफ से रिसीव होते हैं फॉर प्रैक्टिस। जब पेपर अटेम्प्ट करने हैं, तो आप फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करने का देखो कि आप कौन से टॉपिक में अंडर परफॉर्म कर रहे हो, देन रिवाइज दैट एग्जैक्टली बुक अगेन, ताकि आप सेकंड पेपर फिर अटेम्प्ट करो और फिर उसमें बेटर परफॉर्म कर सको। तो दैट्स द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, और इस पे स्टूडेंट्स वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एमन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एज वेल। ये हमारे साथ थी एमन। इन्होंने आपको बताया कि सीएफए के फर्स्ट लेवल को किस किस तरह से कंप्लीट करके आप जो है वो सीएफए के फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं इसमें अपेयर होके। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने किसी भी पेपर का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, तो केएनएस के प्लेटफॉर्म पे आए और आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।